ओके। सो कल हमने पढ़ लिया था सोशल ग्रुप के बारे में। ग्रुप का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? ग्रुप, या फिर हिंदी में जिसको कहते हैं समूह। ठीक है। आज बात करें सोसाइटी में एक और चीज है जो बहुत ही कॉमन, अगर बात करें वो हमेशा चलती रहेगी। चाहे बात कर, जब से चीज ये बात करें जीवन की शुरुआत हुई या फिर इस ब्रह्मांड की शुरुआत, तब से लेके जब तक ये खत्म, तब तक एक चीज है वो हमेशा चलती रहेगी, वो होगी चेंज। चेंज का हिंदी मतलब क्या होता है? बदलाव। अब बदलाव की अगर बात करें तो क्या आपके अंदर चेंज आता है? अपने अंदर चेंज आता है ना। छोटे थे, छोटे से धीरे धीरे बड़े हुए तो अपने चेंजेस आते हैं ना। टाइम के हिसाब से अगर बात करें, अपनी हाइट है, अपनी हेल्थ है, अपना वेट है, अपना मेंटल स्टेटस है, चीज़ों को लेकर अपनी जो समझ है वो समय के हिसाब से क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है। जैसे अगर बात करें अभी आज अपन जिस पोजीशन पे है, जहां पे भी है, या फिर अगर बात करें तो अगले ही पल क्या होगा? सब चीज़ें बदल जाएगी। मतलब अगर बात करें आज जो मैंने आपसे बात की है वो सेम की सेम चीज़ें, अगर बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम की चीज़ें, सेम चीज़ें वापस नहीं हो सकती। ये हमेशा जो चीज़ एक वो कहते हैं जो पर लेकर चला जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। तो लाइफ में अगर बात करें चीज़ें वो हमेशा बदलती रहती है। ठीक है। लोग बदलते रहते हैं, लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो बदलता रहता है। तो सोसाइटी की अगर बात करें, कोई भी सोसाइटी होती है उसमें चेंज हमेशा चलता रहता है। ओके। तो सोसाइटी में जो भी बदलाव आता है उसको हम क्या कहते हैं? सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव। अब ये जो समाज में जो बदलाव आता है ये अलग अलग तरीके से अपन देखते हैं। जैसे आप देखते हो लोगों का जो सोचने का तरीका होता है। अभी जैसे अगर बात करें समाज में कुछ बदलाव होता है बहुत तेजी से होता है, कुछ बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे अगर बात करें वेस्टर्नाइजेशन की, अगर बात करें अपन बात करते हैं पश्चिमीकरण की। ठीक है। जो अपन मोस्ट ऑफ इंडियंस वो वेस्टर्नाइजेशन से काफी इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो अपनी अगर बात करें कपड़ों को लेके अपन बहुत जल्दी कि जैसे कोई नई फैशन आई है तो क्या होता है? अपन उस टाइप के कपड़े पहनते हैं, मार्केट से शॉपिंग करते हैं, लेके आते हैं और पहनते हैं। वहीं अगर बात करें जो नए थॉट प्रोसेस आते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे बदलते हैं। अपनी जो सोच होती है वो क्या होती है? बहुत धीरे धीरे बदलती है। जबकि जो चीजें विजुअल जैसे कपड़े हैं या फिर जो भी स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वो तेजी से बदलता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ होती है वो क्या होती है? अपने को विजिबल होती है। ठीक है। कि उसकी साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। बट डेवलपमेंट की बात करें तो उसका पता अपन को नहीं चलता। वो अपन धीरे धीरे, जैसे अगर बात करें कि किसी बच्चे की जो हाइट है, ठीक है, वो बदलती है। जैसे एक साल में बच्चे की हाइट ज्यादा बदलेगी, वहीं उसके सोचने का जो तरीका है वो एक साल में कितना बदला ये अपन पता नहीं कर पाएंगे। थोड़ा मतलब अपन को पता करने के लिए क्या करना, अलग अलग जांचें उसकी करनी होगी। तो सोशल चेंज की बात करें, सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। अब ये सोशल चेंज क्या होता है, कैसे सोसाइटी को काम करता है, सोसाइटी के लिए बेनिफिट होता है या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके। ओके। सो आप हेडिंग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव। अब ये बात करें कि इस वर्ड जो है चेंज, ये होता क्या है? ठीक है। अब ये चेंज कोई व्यक्ति कैसे पता करे? आप किसी से बहुत समय बाद अगर मिलते हो तो आपसे काफी लोग कहते नहीं है कि तुम बहुत बदल गए हो। वो कैसे पता लगता है उनको? और और पर वो कैसे पता लगेगा कि आप बदले हो? बात तो आप पहले भी करते थे।
बिल्कुल, अगर बात करें और बेहतर मैं आपको अगर बताऊं, तो चेंज का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो एक पोजीशन में पहले थी, उसमें अगर किसी तरह कोई बदलाव आ गया है तो उसको हम कहेंगे चेंज। मतलब जैसे बात करें, कोई एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके पास में नंबर, जस्ट फॉर एक आपने लिखा, एक नंबर मैंने लिखा और एक आपने लिखा, तो उसमें क्या होगा, दोनों में लिखने का जो तो क्या होगा तरीका अलग अलग। तो द वर्ड चेंज डिनोट्स ए डिफरेंस इन एनीथिंग ऑब्जर्व्ड ओवर ए सम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में जो चीजें होती है उनके बीच में जो डेविएशन आता है, जो बदलाव आता है, जो डिफरेंस आता है, उसको हम क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं। कि जैसे अगर बात करें आपकी, अगर बात करें अपनी खुद की बात करें कि आज से एक साल बाद में अपने में कितना बदलाव होगा, हो सकता है कि अपनी अगर बात करें अपना हेल्थ है, अपना वेट है वो बढ़ जाए, हाइट है वो बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ भी अगर बात करें अपन, चाहे अपन कहते हैं कि नहीं मैं तो कुछ नहीं करता तो चीज़ें नहीं बदलेगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अगर जैसे आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप कुछ नहीं करो, आप आज बैठे हो तो भी टाइम तो जा ही रहा है, आप एक दिन बूढ़े हो जाओगे, एक दिन आप, और आज एक दिन आपकी एज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आप चाहे कितना भी कोशिश करो रोकने की, तो वैसे ही टाइम को कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही चेंज को कोई रोक नहीं सकता। सो चेंज इज इनएविटेबल, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो चेंज सिंपली मीन्स अल्टरेशन इन द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने देखा होगा कि समय के साथ चीज़ें धीरे धीरे बदलती रहती है। जैसे अगर आप जोधपुर की अगर बात करें, सिटी की बात करें जोधपुर के बारे में, तो आज से आप 5 साल पहले आप देखते हो, आप जब जहाँ आप बचपन में रहते थे, आप अभी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, आप जहाँ पे बचपन से लेकर आपने देखा होगा चीज़ें वहाँ पे कितनी सारी बदल गई है, ठीक है। तो चेंज का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट अगर बात आप किसी चीज़ को असेस किया है, उसका जो भी डेविएशन, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको अपन चेंज कहते हैं। ओके, change simply means alteration in the underlying structure of an object or situation over a period of time. Changes involves modification of the object or situation from its previous position. अब चेंज की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, जो पुराना जो पोजीशन होती है उस पर्सन की या उस प्लेस की, उसमें क्या आता है, मॉडिफिकेशन आता है, उसमें बदलाव आता है। जैसे आपने कोई नया पेन लिया या फिर नई गाड़ी ली, ठीक है, या नया पर्स ले लिया, पर्स लेते हो ना आप, अब पर्स लेके आपने उसको एज आपकी अलमीरा के अंदर रख दिया कि अभी तो मुझे कहीं शॉपिंग नहीं करनी, तो मैं अपने अलमीरा के रख देती हूँ, बाद में यूज़ करेंगे, और आप रख के उसको भूल गए। आप 2-3 साल 5 साल बाद भूल गए, 5 साल आपने उसको छुआ तक नहीं। अब 5 साल तक क्या बैग वैसा वैसा रहेगा, रहेगा क्या वैसा, नहीं रहेगा। वो क्या होगा, कुछ ना कुछ उसमें खराबी कुछ होनी शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ चीज़ें धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के साथ से खराब होनी शुरू हो जाएगी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप अगर बात करें, आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आप आराम से बैठ गए, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, अब खाना पड़ा तो क्या कुछ काम तो नहीं कर रहे, तो फिर एनर्जी यूज़ नहीं आ रही है, बट उसका भूख लगती है ना अपने को, क्यों लगती है, क्योंकि अपन तो काम नहीं कर पा, अपनी बॉडी वो तो वर्क कर ही रही है ना। तो वैसे ही अपन सोचते हैं कि टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा है या फिर चेंज नहीं हो रहा, बट चेंज हमेशा चलता रहता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है। ओके, जैसे अगर बात कर, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है तो बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, तो ये जो सर्कल है ये हमेशा चलता रहता है। ओके, सो अगर अन्य शब्दों में कहे तो सोशल चेंज रेफर्स टू एनी मॉडिफिकेशन इन एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स ऑफ इंटर ह्यूमन रिलेशनशिप एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। दस एनी चेंजेस इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स। अब जैसे अगर बात करें समाज में, अगर बात करें तो सोसाइटी में आपने देखा होगा कि अपने घर में बूढ़े लोग कहते हैं कि समय अब बहुत बदल गया है, लोग बदल गए हैं, समाज में बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। तो क्यों वो कहते हैं ऐसा, अपने को लगता है कि समाज बदला है, अपने को ऐसा महसूस होता है, क्यों महसूस होता है, क्योंकि जब अपन बचपन में अगर बात करें तो बचपन में जैसा सोसाइटी को देखा था, आज उसकी कंपेरेटिवली चीज़ें बहुत सारी अलग हो गई है। ओके, तो उसमें क्या आ गया, अल्ट्रेशन। जैसे आज अगर बात करें, आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले की अगर बात करें तो उस टाइम पे छोटे बच्चों के लिए अगर बात करें, चीज़ें या नॉलेज इतना एक्सेसिबल नहीं था, इजीली चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी,
बट आज की अगर बात करें तो बहुत इजीली उनको जो भी सामग्री चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये एक तरह से क्या है, चेंज है। ओके, तो किसी भी चेंज में तीन चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला होता है पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ठीक है, कि जस्ट फॉर एग्जांपल कोई ट्रेन है, वो चल ही रही है, रेगुलर चलती रही है और रुकेगी नहीं। या फिर समय की अगर बात करें, जैसे आप भी 6 बजे हैं, ठीक है, तो अब आधे घंटे बाद अगर मैं देखूं तो टाइम क्या हुआ, आधा घंटा चेंज हो गया। तो उसके बीच में क्या हो गया, चेंज हो गया। 6 to 6:30 के बीच में जो बात करें तो उसमें तीन चीजें आएगी। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिपार्चर, तो घड़ी 6 बजे का एक टाइम है फिक्स, अपन ने मार्क कर लिया। ओके, दूसरे उसके बीच में कितना टाइम निकला, तो टाइम कितना डिफरेंस आया, 6 और 6:30 के बीच में 30 मिनट्स का। अब दोनों के बीच की बात है डिफरेंस ऑब्जर्व्ड बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिपार्चर। अब अगर बात करें तो 6 बजे का सब कुछ चीजें सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 बजे एकदम चीजें सही थी। फिर आधे घंटे बाद में, मतलब जो टाइम इसमें 6:30 बजे मैंने देखा, तो मैं बाहर गया तो बाहर किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर बारिश हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या हुआ, दोनों के पीछे क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। 6 बजे चीजें सही थी, 6:30 बजे क्या हुआ, बारिश हो गई, तो वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वैसे लोगों का थॉट प्रोसेस, बहुत सारी चीजें आपने को इसमें पता चलती है। सो अलग अलग जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने चेंज के ऊपर अपनी परिभाषा, अपनी डेफिनेशन दी थी। जैसे बोगार्डस है, बोगार्डस एक बहुत ही फेमस सोशल, उन्होंने बताया था एनी चेंज इन सोशल सिस्टम इज सोशल चेंज, कि समाज में जो एक प्रक्रिया बनी हुई है, जो एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, उससे जो भी बदलाव आता है उसको हम क्या कहते हैं, सोशल चेंज, ठीक है। अब बात करें सोशल चेंज की, अगर बात करें या सिस्टम की अगर बात, सिस्टम क्या होता है, हाँ, तंत्र, जो एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और हर एक बात कर, हर एक कोई भी, जैसे अपनी बॉडी एक तरह से क्या है, एक पूरी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अपनी फैमिली अगर बात करें, सोसाइटी की अगर बात करें, सोसाइटी में बहुत सारी फैमिलीज होती है, ठीक है, वो मिलके काम करती है। सोसाइटी में अलग अलग लोग होते हैं और लोगों से मिलके क्या बनती है, सोसाइटी। तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन का एक क्या होता है, एक वर्क होता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें, पहले क्या होता था कि जो मेल होता था वो पर्सन कमाने जाता था और बाकी फीमेल घर पे काम करती थी, ये पहले सिस्टम था। अब अगर बात करें तो क्या है, दोनों वर्क करते हैं, या फीमेल वर्क करती है, मेल घर पे बैठता है, ऐसा भी होता है। ओके, तो उसमें जो अगर बात करें तो जो सिस्टम में जो बदलाव आए उसको अपन क्या कहेंगे, सोशल चेंज। एक और है कॉइंग। अकॉर्डिंग टू कॉइनिंग, सोशल चेंज रेफर्स टू द मॉडिफिकेशन विच अकर इन द लाइफ पैटर्न ऑफ द पीपल। कि सोशल चेंज का मतलब क्या होता है, इन्होंने बताया कॉइनिंग ने, कि किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल है, जो उसका जीवन का जो जीने का जो तरीका है, उसमें जो भी बदलाव आता है उसको हम कहते हैं सोशल चेंज। जैसे गांव में होता है कि समाज में देखा होगा कि गांव में क्या होता है, यूजुअली लोग जल्दी उठते हैं, होता है ऐसा, 5-6 बजे उठते हैं या फिर जितना भी जल्दी उठते हैं। बट वहीं अगर बात करें अर्बन सिटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, 8-9 बजे। जो बात करें गांव में क्या होता है, लोग एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फिजिकल एफर्ट ज़्यादा। बट वहीं अगर बात करें अर्बन एरिया में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। स्ट्रेस लेवल की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा है, रूरल एरियाज में कम होता है। ओके, तो जो व्यक्ति अगर बात करें चेंज की अगर बात करें, जैसे गांव का कोई व्यक्ति है, ठीक है, जब वो सिटी में आता है तो कैसे वो खुद चेंज हो जाता है, होता है ना, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सोशल चेंज। उसके बाद में एक और है एम.डी. जैनसन। उन्होंने कहा था सोशल चेंज मे बी डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन इन वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। कि इन्होंने बताया सोशल चेंज का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन या सोसाइटी में लोगों का जो सोचने का और जो काम करने का जो तरीका है उसमें जो बदलाव आता है उसको हम कहते हैं सोशल चेंज। उसके बाद एंडरसन ने पार्कर ने कहा सोशल चेंज इन्वॉल्व अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ सोशल फॉर्म्स और प्रोसेसेस देमसेल्व्स। कि यहाँ पे अगर बात करें कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आज आपको, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते अगर अचानक से प्लान चेंज हो गया और आपको कुछ न कोई नया फैकल्टी आपको पढ़ाने के लिए आता है,
ठीक है, मेरी जगह जैसे मैं किसी दिन छुट्टी पे हूँ, बाहर चला गया, मेरी जगह दूसरा आया, तो क्या हुआ, आपने उससे चीज़ें सीखी और मुझसे चीज़ें, तो आपका क्या होगा, आपको लगे कि हाँ कुछ चीज़ें क्या है, अलग है। ठीक है, तो पहले जो चीज़ें चल रही थी उसमें जो भी अल्ट्रेशन आया वो क्या है, चेंज। तो आपको समझ जाए क्या सोशल चेंज का मतलब क्या होता है, क्लियर है? अब बात करें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो सोशल चेंज, समाज में बदलाव को प्रभावित करते हैं। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो समाज में फटाफट बदलाव लेके आते हैं, कुछ होते हैं जो उसको धीरे रखते हैं। जैसे बात करें, सबसे पहला हुआ जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल की अगर बात करें, जियोग्राफिकल फैक्टर मीन चेंज अकरिंग इन द नेचर और एनवायरमेंट लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स लीडिंग टू चेंजेस बाय वे ऑफ माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन टू सेफर प्लेसेस। डैमेज कॉज्ड टू surrounding structures such as mountains may result in making the surface smooth or the whole locality may get buried under the earth। अब बात करें, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, लोग गांवों से शहरों की तरफ आ रहे हैं ना, काफ़ी सारे लोग हैं जो गांव में रहते थे उससे वो सिटी में शिफ्ट हो जाते, क्यों शिफ्ट होते हैं, पैसे के लिए और फैसिलिटी, और आप सभी सिटी से हो या गांव से कोई है, गांव से, आप गांव से सिटी में क्यों आए, एजुकेशन, वेरी गुड। जैसे एजुकेशन, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर बेटर बात कर, बेटर करियर, जो बेटर फैसिलिटीज, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्या होती है गांव में अवेलेबल नहीं होती है, रूरल एरियाज, तो उसके लिए लोग कहाँ आते हैं, अर्बन एरिया में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे शिफ्ट होते हैं। तो समाज की अगर बात करें तो जियोग्राफिकल फैक्टर का मतलब, तो जियोग्राफी मतलब भौगोलिक स्थिति। ठीक है, जैसे कोई गांव है या कोई ऐसा एरिया है वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो लोग कहाँ जाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर पानी की फैसिलिटीज़ है। जैसे आप एक एरिया में रहते हो जोधपुर में, वहाँ पे पानी नहीं आता, तो आप क्या करोगे, पानी का कनेक्शन लेने की कोशिश करोगे, बट वहाँ पे पानी कनेक्शन है ही नहीं, पानी बिल्कुल नहीं आता, वो एरिया बहुत अलग, तो आप क्या करोगे, ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो। ओके, और कौन कौन से फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे इंटरकास्ट मैरिज या इंटर विलेज मैरिज में रिजल्ट इन न्यू टाइप ऑफ ह्यूमन ग्रोथ विथ डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल आउटलुक। कि बायोलॉजिकल फैक्टर की अगर बात करें, सोसाइटी में क्या होता है कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, इंटर कास्ट मैरिज होती है, इंटर रिलीजन मैरिज होता है, तो इसके कारण क्या होता है, नए तरीके के लोग आते हैं, जैसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ओके, इसमें क्या होता था, एंग्लो इंडियन, जब ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में आए थे, तो यहाँ पे लोगों से उन्होंने शादियाँ की, तो इसमें जैसे एक बात का एंग्लो इंडियन जो शब्द है, ओके, इसमें क्या होता है कि इंग्लिश फादर और इंडियन मदर। ओके, तो इसके थ्रू क्या होता है, जब बेबी जो पैदा होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। ठीक है, इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स है, उसके अलावा फैक्टर है डेमोग्राफिकल फैक्टर। डेमोग्राफिक बात, ए चेंज इन पॉपुलेशन अफेक्ट द सोशल स्ट्रक्चर, चेंज इन फर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट एंड माइग्रेशन अफेक्ट द सोसाइटी रिजल्टिंग चेंजेस सोसाइटी। डेमोग्राफिकल फैक्टर की अगर बात करें कि जैसे कोई एरिया है वहाँ पे 1000 लोग रहते हैं और वहाँ पे फैसिलिटीज सफिशिएंट है सबके लिए, बट अचानक क्या हुआ, बाहर से अचानक लोग ज़्यादा आ गए, वहाँ पे लगा कि उनको अच्छी फैसिलिटीज़ है, तो 500 लोग और आ गए, तो क्या हुआ, परेशानी होगी। क्यों परेशानी होगी, क्योंकि फैसिलिटीज़ तो लिमिटेड है पर लोग क्या है, ज़्यादा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास की अगर बात करें, अभी आप क्लास में 9 जने बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पे सीट है अपने पास है 15, अब 15 जने यहाँ पे आ गए, ठीक है, और उसके साथ 10 जने और आ जाएंगे, तो क्या होगा, बैठने की फैसिलिटी नहीं होगी, तो उनको क्या रहना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके कारण भी क्या होगा, समाज में क्या आता है, बदलाव आता है। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक जो नॉलेज फॉर प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी इन्वेंशन डिस्कवरीज ब्रिंग द रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन सोसाइटी। अब जैसे मोबाइल की अगर बात करें या टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात करें, टीवी है, रेडियो है, तो इसके कारण क्या हुआ, सोसाइटी बदलाव कितने तेजी से आ रहे हैं।
जैसे पहले अगर बात करें, आपको कोई नॉलेज या फिर कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में क्या हो रहा है या फिर दिल्ली में क्या हो रहा है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता था कि कोई न्यूज़पेपर आए या फिर कोई और व्यक्ति वहाँ से आपके लिए खबर लेके आए। बट आज बहुत तेज़ी से आपको कोई भी नॉलेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो सकती है। इसके बाद में इकोनॉमिक फैक्टर्स। According to Marx, man in order to survive, he has to struggle for surviving. The mode of production determines the general character of social, political, and economic aspect. Increasing national income and per capita income change the standard of living. अब बात करें समाज में बदलाव कब होता है, और उसमें एक इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक फैक्टर की बात, किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा आता है, ठीक है, तो पैसा जब उसके पास आएगा तो क्या होगा, जब नॉर्मल पैसा होगा तो नॉर्मल जरूरत है, अब ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या करेगा, उसको ज़्यादा खर्च करेगा बेटर फैसिलिटीज़ के लिए। ओके, तो उसी से उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर का मतलब क्या होता है, इट इज़ एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट देयर इज एन intimate relationship between our beliefs and institution or values and social relationship. Any change in our religious beliefs has significant effect on our institution. Max Weber laid a great importance to culture, especially religion, which affected the economic condition. कि इसका मतलब ये होता है कि अपनी जो सोसाइटी है उसमें अपना जो कल्चर है उसका एक बहुत ही बड़ा प्रभाव रहता है, या अपन किस धर्म को, किस रिलीजन को मानते हैं, किसके ऊपर अपन बिलीव करते हैं, उसका अपने बदलाव के बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आप मान के चलो कि जैसे कोई भी आप एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल आपको जैसे अब किसी भी रिलीजन में जैसे सिखाया जाता है कि हमेशा सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना चाहिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डोनेट करके दान देंगे, उससे क्या होगा, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। अगर वही इसका उल्टा होता कि आपको पैसा नहीं देना है, खुद के पास रखना है, तो क्या होगा, वो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सोशल फैक्टर। M.N. Srinivasan was first into the theory of संस्कृतिजेशन इज बेसिक प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। ओके, जैसे एक वर्ड अपन बहुत यूज करते हैं संस्कृति, ठीक है, so in this process an individual belong to low caste of a tribe adopts the customs, rituals, ideology and way of life higher caste to get high status in a society. This is the planned social change when the lower caste gets the status of higher caste after some time brings change in the society. मतलब इसमें क्या होता है संस्कृतिजेशन में कि ये जो टर्म है अभी नया ही है, ठीक है, सोशलाइजेशन इसको अभी इन्वॉल्व किया गया। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो लो कास्ट से बिलोंग करता है, अब वो हायर कास्ट में जाने के लिए क्या करता है, वो हायर कास्ट को थॉट प्रोसेस है, उनकी जो आइडियोलॉजी उसको क्या करता है, अडॉप्ट करता है और इसी हिसाब से अपनी लाइफ जीता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, सोसाइटी में बदलाव आता है। सो ये सारे फैक्टर जो सोसाइटी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, सोसाइटी में चेंज को बढ़ाते भी और कम भी करते हैं। ओके, ये सोसाइटी में सोशल चेंज। नेक्स्ट है अब सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी सोसाइटी के अंदर है। जैसे अगर बात करें तो सोशल प्रॉब्लम्स, तो सोशल प्रॉब्लम होता क्या है इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे।